ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम् पूर्णानन्द चिदात्मकम् पूर्णानन्द चिदात्मकम्। परमात्म स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्मस्वरूप सभी साधक जो कि इस परंपरा से साधनरत हैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति श्री चरणों में करते हुए आज एक व्यक्तिगत फोरम पर एक साधक का प्रश्न आया है जो कि काफ़ी सारगर्भित वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण और गुरु शिष्य के संबंध का एक इम्पोर्टेंट अंग माना गया है। उसके बारे में उन्होंने पूछा। क्योंकि उन्होंने यह प्रश्न व्यक्तिगत फॉर्म में पूछा, आध्यात्म ज्योति विज्ञान के फॉर्म में नहीं पूछा, इसलिए मैं उनका नाम भी सामाजिक रूप में नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप में। क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत फॉर्म में लिखा है तो नाम का उजागर करना नियम के विरुद्ध है। वो लिखते हैं कि ये जो महात्मा लोग अपने नाम के आगे पीछे 108, 1008 लगाते हैं, परम संत लगाते हैं और नाम के पीछे भी लगाते हैं, आगे भी लगाते हैं, जो फूल पत्ती होती है नाम के आगे पीछे, इनका क्या मतलब है? दूसरा प्रश्न उनका था कि ये क्रिया शक्ति जो संस्कारों को ठीक करती है या जड़ता को ठीक करती है या शुद्धता को लाती है, इस प्रकार का उनका प्रश्न था, जो कि पूर्ण रूप से सुनाई तो नहीं दिया क्योंकि उन्होंने वॉइस मैसेज किया था, लेकिन मैं उनका अर्थ समझ गया था। और तीसरा खंड उनका था कि जो आपने अपने प्रवचन में कहा कि गुरु शिष्य का समधर्मीपन होना चाहिए। मैंने किसी प्रवचन में कहा होगा, यदि गुरु शिष्य आपस में समधर्मीपन नहीं है तो आध्यात्मता की जो गंगा है वो उस प्रकार से शिष्य के अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकती है जिस प्रकार से होना चाहिए। ये उनका आशय था। मेरे प्रवचनों के अनुसार उन्हें अच्छी जिज्ञासा है, क्योंकि शंकाएं और जिज्ञासाएं उन्हीं को होती है जिसके अंदर वहाँ तक पहुँचने की ललक होती है। अगर वो शंकाएं और जिज्ञासा नहीं करेगा तो कैसे मन का समाधान होगा, शंकाओं का समाधान कैसे हो पाएगा? इसके लिए ये अति उत्तम है कि आपस में वार्तालाप करके, गुरु से पूछ करके
या अपने किसी सीनियर से पूछ करके समाधान कर लिया जाए, इसमें कोई खराब बात नहीं है, न साधना की दृष्टि से, न साधक की दृष्टि से, और न गुरु की दृष्टि से। ये बहुत अच्छा, जो कि कहीं शास्त्रों में बहुत कम मिलता है, ये प्रश्न है जो कि अपने अनुभव के आधार पर ही बताया जा सकता है। अब पहले मैं जो महात्मा लोग 108 1008 लिखते हैं अपने नाम के आगे, उसके बारे में बताता हूँ। और पीछे भी लिखते हैं, बड़े बड़े शब्द लिखते हैं, परमहंसाचार्य, योग 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 पट, बड़े बड़े योग पट होते हैं, परिवारजा का, मतलब अनेक प्रकार के, जैसे परमहंस, हंस, 1008, 108, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मांड नायक, ऐसे ऐसे शब्द आपने सुने होंगे, प्राय महात्माओं के आगे पीछे लगे रहते हैं। अब वास्तव में जो वो अपने नाम के आगे पीछे जो लगाते हैं 1008, 108, ब्रह्मांड नायक, परम संत, उसकी वास्तविकता तो वही जानते हैं कि क्या वो ऐसे हैं कि नहीं। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कि क्या प्रूफ है किसी के पास वो ऐसे हैं कि नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये तो केवल वो है, अपनी लोकेशना की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि उनके पास लोकेशना है कि नहीं। ये तो वही बता सकते हैं जो अपने नाम के आगे पीछे ऐसी पत्ती, फूल पत्ती लगाते हैं। मैं इसमें कोई टिकट टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, वास्तविकता यह है कि 108 भगवान शिव के नाम हैं, 1008 भगवान शिव के नाम हैं। हंस और परमहंस, हंस का मतलब है जो प्रकृति के अंदर ही है, कभी वो आत्मा में जाता है और कभी प्रकृति में आता है, उसको बोलते हैं हंस। परमहंस जो प्रकृति में नहीं आता है, एकदम आत्मरमण करता रहता है, प्रकृति अगर आता भी है तो वो आत्मरमण ही माना जाता है उसका, वो हंस परमहंस हो गया। अब कोई ऐसा है कि नहीं, लेकिन नाम के आगे पीछे लोग लगाते हैं। भगवान शिव के 108 नाम हैं, और इसीलिए भगवान शिव की 108 विभूतियां भी कही गई हैं। जब 108 विभूतियां उत्पन्न हो जाती हैं किसी भी संत गुरु के पास, 108 सेल हैं इस ब्रेन के पास, दिमाग के पास 108 सेल है इसके अंदर। वो 108 सेल जब आध्यात्मिक ऊर्जा से पूर्ण रूप से खुल जाते हैं, तो वो 108 विभूतियों का धारी संपन्न संत हो जाता है। ये शिव के नाम हैं, जैसे शिव के कई नाम हैं, शंकर है, सांभव है, जटाशंकर है, महादेव है, इस प्रकार से 108 नाम शास्त्रों में रखे गए हैं। तो इस 108 का नाम क्या है कि जो भी जीव भाव का साधक साधना करता रहेगा, और साधना करते करते वो शिव भाव में चला गया, और शिव भाव में उसकी 108 जो सेल हैं ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो 108 विभूतियां हैं, उनके डिफरेंट सेल हैं दिमाग के अंदर, अगर वो सब 108 सेल खुल गए तो शिव भावापन की अवस्था है। अब उसके बाद है 1008। 1008 जो विभूतियां होती हैं वो परम शिव का भी जो शिव है, जैसे आत्मा और परमात्मा, वैसे शिव और परम शिव, ये 1008 परम शिव की विभूतियां हैं। शिव व्यष्टि भाव के अंतर्गत जब वो समष्टि भाव में, व्यष्टि भाव में रहकर ही समष्टि में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं शिव। और जब व्यष्टि भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, और कभी वो शिव भाव में और कभी उसके बाद परम शिव अवस्था में चला गया, जो चूड़ांत है शैव दर्शन का परम शिव, तो उसकी होती हैं 1008 विभूतियां। 1008 सिद्धियां बोलो, विभूतियां बोलो, ये उसके अंदर होती हैं। इसीलिए अधिकतर
ये श्री हैं, 1008, 108 श्री विभूतियां हैं ये। अब ये तो जो महात्मा लगाते हैं अपने आगे पीछे 1008, 108, क्या वो ऐसे हैं या उन्होंने केवल नकल कर रखी है, ये तो वही जाने। अगर उन्होंने एक नकल कर रखी है, ये उनके पास 108 विभूतियां नहीं है या 1000 सिद्धियां नहीं, 1008 सिद्धियां नहीं है, और तब वो लिख रहे हैं कि ये महान घनघोर पाप है, महान आत्महनन है ये मेरी दृष्टि से। जो आप हैं ही नहीं, वो कैसे लिख रहे हैं आप? भाई यदि मैं चोर हूं, डाकू हूं, तो मैं अपने नाम के आगे लिख दूं डाकू नरदेव कोठारी, चोर नरदेव कोठारी। वो है आत्मबल, क्योंकि उसने सत्य स्वीकार कर दिया है। आत्मबल ये है। और मैं डाकू और मैं लिख रहा हूं कि संत नरदेव कोठारी, तो ये चोरी है, फिर ये तो आत्महनन है। यही कारण है, आप जाइए कई आश्रमों में, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो अध्ययन है, जीवन पर्यंत मैं कई आश्रमों में घूमा, जब तक मुझे गुरु नहीं मिले थे। महेश योगी से लेकर के, शिवानंद आश्रम से लेकर के, काफी नागाओं महात्माओं से लेकर मैं घूमता रहा। मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव करा देगा कि आत्मा असंग है, ऐसा जो क्षण मात्र अनुभव करा देगा, या शरीर का भान नहीं रखेगा, शरीर है ही नहीं, ऐसी अवस्था जो करा देगा, जैसे कि गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो मेरा गुरु। ऐसी मैंने प्रतिज्ञा कर रखी थी। जब 79 में मैं 76 में मैं नौकरी में आया, तो उसी समय मुझे लगा कि जो मुझे प्रैक्टिकल अनुभव करा देगा वो मेरा गुरु। इसी ढूंढ में मैं कई आश्रमों में, कहीं नागाओं, कहीं महेश योगी किया, कभी कहीं, लेकिन मुझे केवल वाणी विलास के सिवा कुछ नहीं मिला। वाणी से बोल बहुत कुछ है। गीता पढ़ लो, याद कर लो कुछ श्लोक, और फिर प्रवचन करते रहो। लेकिन क्या आप हैं वैसे जैसे आप प्रवचन कर रहे हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं है तो ये घनघोर आत्महनन है, जो कि किसी आध्यात्मिक साधक के लिए उचित नहीं है। कुछ कर्म होते हैं ऐसे जिसके लिए कि ज्ञानी भी मन की निर्मलता के लिए वो कर्म करता है। तो उसमें कोई दोष नहीं है। जिस किसी कर्म से आपका अंतःकरण निर्मल होता हो और आपकी चेतना उन्नत होती हो, तो दुनिया की दृष्टि से चाहे वो खराब कर्म है, आपकी दृष्टि से तो वो अच्छा है। इसलिए 1008, 108 जो भी अपने नाम के आगे पीछे लगाते हैं, वो वैसे हैं कि नहीं वो तो वो जाने। लेकिन वास्तविकता शास्त्र विधि यह है कि भगवान शिव के 108 नाम हैं, तदनुसार 108 सिद्धियां हैं। सिद्धियों का मतलब 108 स्तर हैं उनके, और परम शिव के 1008 सिद्धियां हैं, 1008 विभूतियां हैं, और जिसके पास वास्तव में उसी को लगाना चाहिए जिसके पास ये इतनी विभूतियां हों। अब जैसे आजकल को त्रिपुंड लगाते हैं, मस्तक पर 3 धाराएं, राख की 3 धारा लगी रहती हैं, 3 लाइनें होती हैं, इसको बोलते हैं त्रिपुंड। त्रिपुंड, त्रिपुंड माने 3 पुंड। अब ये किसी जमाने में ये त्रिपुंड लगाते थे जो गुणातीत हो जाते थे, गुणों के पार जो संत हो जाते थे, वो त्रिपुंड लगाते थे। आजकल जो लगाते हैं, अगर वो गुणातीत हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, शास्त्र यही कहता है। लेकिन अगर गुणातीत नहीं और शरीर में हो तब त्रिपुंड लगा रहे हैं, तो वो महान आत्महनन है, कापण्य दोष।
उसको बोलते हैं कि जो हम अंदर से नहीं है उसको हम बाहर से क्यों दिखा रहे हैं। वो दुनिया का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसका हो सकता है उसका बहुत बड़ा नाम हो जाए, बहुत बड़ी ख्याति हो जाए, बहुत हजारों शिष्य हो जाए, लेकिन अपनी अंतरात्मा से तो वो गिरा हुआ है ही, क्योंकि वो वैसा है ही नहीं जैसा कि वो दिखा रहा है। तो मेरा जो अनुभव है, आप जाइए, अधिकतर जो मठाधीश होंगे उनके लास्ट में शरीर विकृति हो जाती है, अच्छे महात्माओं का। क्या कभी विचार किया आपने ऐसा क्यों होता है, जबकि शास्त्र कहता है न तस्य रोगो जरा न मरणम योगाग्निमय्यम तपम शरीरम। उपनिषद तो ये बोल रहा है, उपनिषद बोल रहा है न तस्य रोगो जरा न मरणम योगाग्निमय्यम तपम शरीरम। उसको कोई रोग नहीं होता, न कोई जरा होती है, न कोई मरण उसका होता है। योगाग्निमय्यम तपम शरीरम, और उसका शरीर योगाग्नि से तपा हुआ रहता है कोई ऐसा महात्मा? मैंने तो अधिकतर यही देखे कि मृत्यु से पहले 2-3 साल तक बेहोश रहते हैं, रोगाक्रांत होकर के मरते हैं, बेहोशी होकर के मरते हैं, और दोष देते हैं प्रारब्ध पर। प्रारब्ध ऐसा था जी, अरे प्रारब्ध तो था ऐसा शरीर का, ठीक मैं मानता हूं, शरीर का प्रारब्ध ही ऐसा था, मैं मानता हूं, पर चेतना का क्या हुआ? चेतना का तो कोई प्रारब्ध नहीं है। आपकी इतना बड़ा नाम है, फिर आप 3 साल तक क्यों बेहोश पड़े हुए हैं? जो आपका नौकर है उसके अनुसार आप चल रहे हैं, क्यों? चेतना कहां गई? चेतना क्यों खत्म हो गई? कारण जो कुछ आप अंदर से थे वैसा आप बाहर से नहीं थे, या जो कुछ आप बाहर से थे वैसे आप अंदर से नहीं थे। मेरे दिमाग में यही कारण आया। शास्त्रों का ज्ञान होकर के उसका प्रवचन करना, मीठी मीठी बात बोलना, हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करके प्रवचन देना अलग बात है, और उस प्रवचन के अनुसार होना दूसरी बात है। उस प्रवचन के अनुसार होना दूसरी बात है। यही फर्क है। इसीलिए जो बड़े बड़े महात्मा हैं, लास्ट में उनकी जो शरीर की विकृति है वो भयंकर होती है। कारण वो जो कुछ बोल रहे हैं वैसे वो अंदर से है नहीं। इसलिए बुद्धि चातुर्य, अविलंब प्रभावशाली प्रत्युत्तर एवं परिमार्जित कुतर्कों द्वारा अपने दोषों अपराधों को अपने विरोधी के सिर मढ़ने की सठतापूर्ण आचरण समाज में नकली सम्मान या ख्याति तो दिला सकते हैं। ये सभी आज के कृतघ्नी, स्वार्थी, कपटी, छलिया और विविधतापूर्ण जगत में सुरक्षित जीवन यापन के लिए कूट शैलियां ईश्वर प्रदत्त मानी जा सकती हैं। परंतु श्रेयार्थी आध्यात्मिक साधक के लिए ये सब नितांत अनुपयोगी एवं त्याज्य हैं, क्योंकि वह दुर्लंघ प्रतिबंध जनक है। दुर्लंघ प्रतिबंध जनक है। शुचि एवं सहज सरल स्नेहशील प्रशस्त आचरण ही अध्यात्म साधन के अवरोधों को हल्का करता और मिटाता है। अगर आपका मन सरल और निश्चल नहीं है तो आपके मन के जो प्रतिबंध हैं वो हटेंगे नहीं। आप लगातार 20 घंटे तक तपस्या करते रहो। इसलिए अपने मन के अनुसार आपके मन के अंदर का प्रतिबंध, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो कैसे मिटे, ये कैसे इसका समन हो, ये डिपेंड करता आपके अंतःकरण पर।
इसमें शास्त्र काम नहीं आता है, गुरु के वाक्य काम नहीं आते हैं, गुरु के उपदेश काम नहीं आते हैं। ये तो आपकी अंतर जो जीवन शक्ति आपकी है, उस जीवन शक्ति के द्वारा आप उन प्रतिबंधों को तोड़ सकते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। ये प्रश्न जो जिस साधक ने किया है वो अपने जीवन में एक ईमानदार साधक है। वो जो कुछ उसको होता है उसको साफ बता देता है, मुझको ये नहीं हो रहा जी। तो ऐसा साधक समय पा करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। भले व्यवहार में उसको कई तंगी झेलनी पड़े, हो सकता है संसार के लोग उसको बहुत सीधा साधा सरल बेकार का आदमी, कुछ नहीं ऐसा समझता हो, उसकी मजाक उड़ाता हो, लेकिन अध्यात्म में ऐसा आदमी फिट होता है जिसका मन सरल है, कपट नहीं है, निश्चल है, जो कुछ हो अंदर से वैसे मुंह से बोलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा है, परंतु वर्तमान में ऐसा आदमी व्यवहार में ज्यादा नहीं चल सकता है। ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है नारायण जी। अब आपने कहा है कि क्रियाएं जो होती हैं वो क्या संस्कारों को नष्ट करती हैं या जड़ता को नष्ट करती हैं या मन को शुद्ध करती हैं, ऐसा आपने पूरा प्रश्न मैंने सुना नहीं, लेकिन आपका आशय यही था। देखिए, यदि आप अपने गुरु के पास शास्त्र विधि और एक विशेष उद्देश्य लेकर के गए हों, मन में किसी प्रकार का कोई संदेह न हो, उस समय जब आप दीक्षा की प्रार्थना करने गए हैं, और आपके अंदर केवल उनकी आध्यात्मिक स्वरूप का ही छाप पड़ी हो और आप भी स्वयं उस छाप से युक्त हों कि मुझे ये चाहिए, तब गुरु दीक्षा देते समय उस प्रकार की घटनाएं प्रकट होंगी गुरु के कारण, जिसके कि वास्तविक आप पात्र हैं। यह एक आंतरिक मामला है जो कि गुरु शिष्य, वास्तविक गुरु और वास्तविक शिष्य ही समझ सकता है शक्तिपात में। इसलिए ब्रह्मणि का एक शास्त्र उसमें कहा गया है कि तत्व ज्ञानेन मायाया, तत्व ज्ञानेन मायाया बाधो ज्ञानेन कर्मणा। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए इस श्लोक को। यह शास्त्र का श्लोक है, मेरी घर की खेती नहीं है, ना मैं घर से बोल रहा हूं। ब्रह्मणि का एक शास्त्र है, बहुत पुराना शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है ये कि तत्व ज्ञान मायाया बाधो ज्ञानेन कर्मणा ज्ञानम वेदांत वाक्योत्तम ब्रह्मात्मैकत्व गोचरम तच्च देव प्रसादेन गुरु साक्षात निरीक्षणात् अजायते शक्तिपातेन वाक्यादेवादि कारणम। ये ब्रह्मणिका का है कि तत्व ज्ञान मायाया बाधो ज्ञानेन कर्मणा ज्ञानम वेदांत वाक्योतम ब्रह्मात्मैकत्व गोचरम तच्च देव प्रसादेन गुरु साक्षात निरीक्षणात् जायते शक्तिपातेन वाक्यादेवादि कारणम। अब ये ब्रह्मणि का जो शास्त्र है उसमें ये शक्तिपात का वर्णन है। योग वशिष्ठ सार में भी शक्तिपात का वर्णन है, कभी सुनाऊंगा प्रसंग के साथ। वह भी इस प्रकार के श्लोक है कि शक्तिपात को गुरु को कैसा होना चाहिए, भले वैसा गुरु आज कोई है नहीं। तो ब्रह्मणि का भी वेदांत का एक शास्त्र है ये भी। इसमें इस श्लोक का अर्थ है कि माया का बाध तत्व ज्ञान से होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। माया का बाध तत्व ज्ञान से होता है, अन्य कर्म से नहीं। जो वेदांत वाक्यों द्वारा
ब्रह्म और जीव की एकत्व की अनुभूति कराता है। कौन? तत्वज्ञान। तत्वज्ञान से ही माया का बाध होता है, कर्म से नहीं होता है। और वो तत्वज्ञान वेदांत वाक्यों द्वारा, वेदांत के वाक्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये जो 4 वेदांत वाक्य हैं, तत्वमसी चौथा है, ये तत्वज्ञान, इन जो वेदांत वाक्य हैं, इनके द्वारा ब्रह्म और जीव की एकत्व की अनुभूति कराता है। वह ज्ञान ईश्वर के प्रसाद, देखिए अब, वह ज्ञान ईश्वर के प्रसाद और गुरु के साक्षात निरीक्षण से, वह ज्ञान ईश्वर के प्रसाद और गुरु के साक्षात निरीक्षण से अधिकारियों में महावाक्य के उपदेश द्वारा शक्तिपात करने से उदय होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। शक्तिपात करने से उदय होता है। अब यहां पर है असल में, ये नहीं लिखा हुआ है कि अन्य से शक्तिपात करने से ही उदय होता है। वो वैसे तो हम मुंह से रटते रहे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन हम उस तथ्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। रटने वाली बात अलग है, वृत्ति ज्ञान अलग है। लेकिन यदि ऐसा शक्तिपात हो गया जो कि तुरंत आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, तुरंत इन 4 वाक्यों को फलित होने लग गया अंदर, तो यह है क्रियाओं का प्रभाव। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ शिव भावापन गुरु हैं, अभी भी होंगे। मैं है तो इसलिए बोल रहा हूं कि मैं अपने गुरुदेव को आधार मान करके बोल रहा हूं है, लेकिन होंगे ऐसा तो है नहीं। जिनकी दृष्टि पड़ते ही या उनके अंदर शिष्य की कल्याण की भावना उत्पन्न होते ही आप शिव भावापन जाप पर पहुंच पाएंगे। एक चाहे आप 1 मिनट के लिए जाएं, पर आप साक्षात शिव हो सकते हैं उस समय। ऐसा होता है शक्तिपात में। इसलिए ये क्रियाएं जो हो रही है ना, आपने महायोग विज्ञान में पढ़ा होगा, परिचय अवस्था, आरंभ अवस्था, घट अवस्था और परिचय अवस्था। ये क्रियाएं आरंभ अवस्था की हैं। ये क्रियाएं इस शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों में कई ब्लॉकेज होंगे। कहीं तमोगुण के ब्लॉकेज होंगे, कहीं रजोगुण के होंगे, कहीं सतोगुण के होंगे, कहीं खान पान के ब्लॉकेज होंगे, कहीं विचारों के ब्लॉकेज होंगे। उन 72,000 नाड़ियों में इस प्रकार के ब्लॉकेज रहते हैं जिनका शक्तिपात का जागरण नहीं होता है। शक्तिपात के बाद आरंभ अवस्था में यदि गुरु सक्षम सामर्थ्यवान है और शिष्य श्रद्धा वाला है, तो आरंभ अवस्था में उन 72,000 नाड़ियों में प्राण संचरण होगा। अब उस प्राण संचरण के कारण 72,000 नाड़ियों के ब्लॉकेज खुलेंगे। जहां जहां ब्लॉकेज होंगे, उन ब्लॉकेज को खोलने के लिए ही ये क्रियाएं होती हैं, जो कि प्रथम कारण है। नारायण बोलना पड़ेगा। जब तक वो 72,000 नाड़ियां पूर्ण रूप से क्लीन नहीं हुई, तब तक यदा कदा सोते उठते जागते समय आपको क्रियाएं होती रहेंगी, क्योंकि उस शक्ति का प्रथम कार्य है
आपके 72,000 नाड़ियों में सतोगुण बहाना। दूसरा आता है संस्कारों का नष्ट होना। अब आप बोल रहे हैं कि शरीर घूम रहा है, उससे क्या होगा? इसी से होगा जो कुछ होगा। अगर आप केवल शरीर घूमने की क्रिया देख रहे हैं तो तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन शरीर कहां से क्यों घूम रहा है, कहां से ये क्रिया चल रही है शरीर घूमने की, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा तो बहुत श्रेष्ठ क्रिया है, जो को ज्ञानियों की भी होती है। यह जब आपका प्राण मूलाधार को साफ करता रहता है या स्वादिष्टान चक्र को साफ करता रहता है, तो उस समय यह क्रिया अधिकतर होती है। लेकिन ये शरीर की क्रिया नहीं, वास्तविक रूप में यह प्राण की क्रिया है, और प्राण की क्रिया के कारण शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यदि लगातार इस क्रिया पर आप ध्यान देंगे तो आपका मन शून्य में चला जाएगा धीरे धीरे। मूलाधारी ही श्री गणेश का स्थान है, यहीं से सिद्धियों का प्रकाट्य है, आध्यात्मिक सिद्धियों का। अगर आप इस क्रिया पर लगातार अंतर्मुख होकर ध्यान देंगे तो ये क्रिया पहले शक्ति से, शक्ति के जागरण से पहुंचती है प्राण, प्राण से पहुंचती है मन पर, मन से पहुंचेगी बुद्धि पर, और बुद्धि से पहुंचेगी फिर शरीर पर। यह है ये क्रिया का वास्तविक मूल। शरीर घूमता हुआ दिखाई देता है आपको, मन और बुद्धि की जो क्रियाएं रहती हैं वो बहुत क्योंकि सूक्ष्म होती हैं, हमको वो दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी स्थूल है, हमारी दृष्टि बड़ी स्थूल है, सूक्ष्म को हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो क्रिया होती है, इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है, नाड़ियों की जड़ता समाप्त हो जाती है, और उसका फल क्या होता है? फल यह है कि कारण शरीर में जो संस्कार जमे रहते हैं वो मन में आने लगते हैं। कई जन्मों के संस्कार जो कारण शरीर में स्टोर्ड हैं वो क्रिया के माध्यम से बुद्धि और मन में आने लगती हैं। आप आश्चर्यचकित होते हैं कि ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं, ना सुना है ऐसा, ये क्यों आ रहा है? तो कारण शरीर खाली हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। क्योंकि हो सकता है कि ये चार जन्म पहले से आप मनुष्य योनि में आए हों, 4 जन्म तक आप मनुष्य योनि में, उससे पहले आप सुअर की योनि में हो, उससे पहले आप शेर की योनि में हो, उससे पहले आप सांप की योनि में हो, उससे पहले आप मोर की योनि में हो, उससे पहले आप गीदड़ की योनि में हो, उससे पहले आप केंचुए की योनि में हो। इस प्रकार से योनि इसके चलते चलते 5 जन्म आपके मनुष्य योनि की हो गए। तो प्रत्येक योनि का कारण शरीर है, वो चाहे केंचुआ हो, चाहे केकड़ा हो, चाहे शेर हो, चाहे भालू हो, चाहे कोई हो, उसका कारण शरीर है। और योनि के विकास होते होते 4 जन्म तक आप मनुष्य योनि में हुए, उस मनुष्य योनि के भी संस्कार आपके कारण शरीर में है। लगा लो कितना बड़ा स्टोर होगा वो। तो कुछ संस्कार क्रियाओं के माध्यम से जब आप साधना में बैठे हैं तब बाहर आते हैं। कुछ संस्कार अगर आपकी क्रिया शक्ति जागृत है तो सोए हुए में, जब आप सोए हुए हैं उस समय बाहर आते हैं मन में। यही कारण है कि क्रिया शक्ति वालों को बड़े विचित्र स्वप्न हुआ करते हैं। कुछ संस्कार कर्म करते हुए आप कर रहे हैं, भगवान की पूजा आरती गा रहे हैं आप भगवान शिव जी के सामने, ओम जय दक्षिणामूर्ति कर रहे हैं, और अंदर कुछ और चल रहा है। नोट कीजिए आप। अब आप खिन्न होते हैं, साले मैं तो आरती कर रहा हूं, या अंदर क्या चल रहा है मन में, वो अच्छा है, कारण शरीर खाली हो रहा है उस समय। इसलिए इस शक्ति जागरण के बाद 72,000 नाड़ियों में प्राणों का प्रभाव होना, उन नाड़ियों के रजोगुण और तमोगुण को समाप्त करके उसमें सतोगुण बहना,
मन के संस्कारों को कारण शरीर से मन में आना और फिर क्रिया के माध्यम से उसका नष्ट होना। तमोगुण के कारण जो मन बुद्धि प्राण शरीर में जड़ता आ रखी है, उस जड़ता को नष्ट करना, ये क्रिया शक्ति का काम है। आपको याद होगा कि एक बार आप कैसे डांस कर रहे थे। क्या आप बिना साधना के ऐसा डांस कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। और ये एक नहीं 2 घंटे तक आपने डांस किया क्रियाओं के माध्यम में। क्या था वो? गुरु के प्रभाव के कारण मन इतना कारण से इतना खाली हो रहा था कि सब संस्कार नष्ट हो रहे थे। संस्कार दोनों होते सकते हैं, शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। अशुभ संस्कारों को तो आप पब्लिकली नहीं कर सकते हैं, शुभ संस्कारों करेंगे आप तो लोग बुरा नहीं मानेंगे। इसलिए शक्तिपात के साधन के लिए कहा गया कि एकांत में करना चाहिए। अपने को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं भी कुछ हूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो संस्कार संचित करते रहेंगे आप, फिर आपकी प्रगति रुक जाएगी। अधिकतर यही होता है। क्योंकि शक्तिपात द्वारा उपरोक्त सभी जो क्रियाएं हैं स्वयं होते हैं, हम नहीं करते हैं। और इन क्रियाओं का संबंध गुरु के वीतराग विषयम व चित्तम से है। और इसी शक्तिपात द्वारा योग एवं भक्ति के दिव्य आवेश जागृत ही नहीं होते, वरन ब्रह्मैक्य ज्ञान भी शक्तिपात दीक्षा के द्वारा ही होता है। उसका ये श्लोक है। इनका कहना है कि बिना शक्तिपात के ब्रह्मैक्य ज्ञान नहीं हो सकता है, ब्रह्म और आत्मा की ऐक्यत्व नहीं हो सकती है। यह इस शास्त्र का कहना है और वास्तव में यही है। क्योंकि बिना शक्ति के आप आत्म या ब्रह्म के पास नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कई शास्त्रों में शक्ति की उपासना का विधान है। अगर सीढ़ी है तभी आप छत पर पहुंच सकते हैं भाई साहब। छत है परमात्मा और सीढ़ी है उसकी शक्ति। ये शक्ति जागरण जो है परमात्मा के पास पहुंचने की सीढ़ी है। ये अप स्टेयर, नॉट डाउन स्टेयर। लेकिन उसके लिए साधक की जो दृढ़ इच्छा शक्ति वैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी प्राण की क्रिया हो गई जबरदस्त और आप घबरा गए। मैं अपना अनुभव बताता हूं। सन 82 में दीक्षा के 1 महीने बाद मेरा ट्रांसफर चीला के जंगलों में हो गया था और मेरा कहीं प्राण रुक गया चेस्ट के नीचे कहीं। 3 दिन तक मैं हाथों के कोहनी से चलता रहा, खड़ा नहीं उठ पाया मैं। 3 दिन बाद थोड़ा जब शांति आई क्रियाओं में, थोड़ा हल्का हुआ पेन, तो मैं गाड़ी में बैठा और अपने गुरु के पास आया विज्ञान प्रेस में। उन्होंने मेरा चेहरा देखा भींचा हुआ एकदम। उन्होंने कहा क्या हो गया कोठारी जी? मैंने गुरु जी ये प्रॉब्लम हो गई है। क्या? अच्छा बैठो। उन्होंने बैठाया। विदिन नो सेकंड वो जो प्राण जहां रुका हुआ था समाप्त हो गया। 3 दिन से मैं खाना नहीं खा पा रहा, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो खाना खाओ अंदर। ये तो मैंने खाया नहीं, बड़ा संकोची स्वभाव था। उन्होंने 2-3 बार बोला कि भाई यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना लंबा चौड़ा परिवार है, आप खाना खाने चलो अंदर। मैंने कहा नहीं गुरु जी मेरा काम है, वहाँ ऑफिस में वहाँ जाऊँगा। वो जो बहानाबाजी मार दी मैंने संकोच के कारण। उन्होंने कहा अच्छा जाओ ठीक है। वो तो किसी चीज़ का आग्रह नहीं करते थे ज़्यादा वो। अच्छा जाओ ठीक है। मैं गया होटल में, 8 रोटी खाई, दाल सब्जी वगैरह फर्स्ट क्लास। थोड़ा ऑफिस में गया और उसके बाद फिर शाम को गुरु जी के पास गया।
तो गुरुजन जाते कहा होटल में खाया? मैं कहा जी। अरे कहे जहाँ तो बना हुआ था, तुम क्यों ऐसा संकोच करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, आप जब कभी आए तो घर में खाना खाएं। ऐसा फिर उन्होंने कोई गुस्सा नहीं आया, उनको कोई उन्होंने विरोध नहीं किया, बहुत प्रेम से मुझे समझाया कि घर में बना रहता है, क्या दिक्कत है उसमें। तो ऐसे महान आत्मा थे वो। शिष्यों के लिए वो मक्खन के समान थे, नवनीत के समान, और व्यवहार में वो वज्र के समान कठोर थे। क्योंकि दुनिया को ऐसे ही कठोरता चाहिए, तब दुनिया डरेगी, डरती है, तब दुनिया ठीक से बात करेगी। अगर आप सरल रहे तो हर आदमी आपको दबाने लगेगा। ऐसी ये दुनिया हो गई है। इसलिए वह जो शक्ति है वो आत्मा से ही उत्पन्न होती है, यह श्रुति का प्रमाण है। कहीं बाहर से नहीं आती, वो आत्मा से होती है। जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें उत्पन्न होती हैं, और इसका प्रमाण वेदों में मिलता है। जैसे अथर्व संहिता के एकादश कांड में 8वें सूक्त के 16-17 जो मंत्र हैं, 16वें और 17वें मंत्र में इसमें स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया गया है कि यह शक्ति आत्मा से उत्पन्न होती है, अन्य कहीं से नहीं होती है। और वो श्लोक है कि यत शरीरे मस्यत संध्या संगीतम महत एनेद मध्य रोचेत को अस्मिन वर्णाम वर्णभा भरत सर्वे देवा उपाशिक्षन तद जानात बधु सती ईशावास्य या जाया सस्मिन वर्णभा भरत। या बड़ा शरीर, संधा मतलब जोड़ने वाली नाम की, या बड़ा शरीर शक्ति से जुड़ा हुआ भी निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। अब आप इसका रहस्य देखिए। जिसके कारण यह अब अच्छा लगता है वह कौन है? जिसने इसमें प्रकाश का आवरण किया है। देवताओं ने यह जानने की प्रार्थना की है, तब उस धारण करने वाली बधू सती ने बताया कि परमेश्वर की ईश्वरी शक्ति जो उसकी जाया पत्नी है, उसने इस शरीर में वर्ण अर्थात चेतना रूप प्रकाश का आवरण किया है। ये अथर्व संहिता में है। कहीं कहीं इसी शक्ति को चिति शक्ति कहा गया है। चिति का तात्पर्य यह है कि चिति शक्ति चेतन शक्ति है, अचेतन नहीं है। इसलिए ये क्रियाएं जो हो रही हैं वो चेतन शक्ति की संकल्प से हो रही हैं। क्रियाएं न गुरु की इच्छा से होती हैं और न शिष्य की इच्छा से होती हैं। ये क्रियाएं संस्कारों के कारण होती हैं और संस्कारों को ये नष्ट करती हैं, शरीर की जड़ता को नष्ट करती हैं, और अंत में जब आप लगातार साधन कर रहे हो तो परमात्मा के दिव्य आवेश आने लगते हैं। और उस दिव्यावेश के में यदि आपकी बुद्धि संयुक्त हो गई तो एक दिन आप उस दिव्य आवेश से ही मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे। ये शक्ति का मूल स्रोत है, मूल उद्देश्य है। इसलिए इसमें यदि आपकी कोई सिद्धियां ऐसी आती हैं, प्राकृतिक सिद्धियां, तो उसको नकार करके आप शक्ति के प्रताप से आत्म सिद्धि की ओर जाइए। क्योंकि इस शक्ति को ज्ञानवती भी कहा गया। क्रियावती तो है ही है, ज्ञानवती भी है। ये ज्ञान दिलाती है। श्रीमन नारायण। और कहा भी है प्रश्न उपनिषद में कि आत्मना ऐसा प्राणो जायते
मनोधिकृतना मनोधिकृतेना यात्य अस्मिन। प्रश्नोपनिषद का, आत्मा से या प्राण उत्पन्न होता है। ये जो क्रिया हो रही प्राण के कारण तो हो रही हैं। प्राण यद्यपि जड़ है, लेकिन ये प्राणों का जो जागृत अवस्था है ये शक्ति करती है, चेतन शक्ति है, आगे जाकर वो प्राण में मिल जाती है। आत्मा से या प्राण उत्पन्न होता है और मन के सहारे या शरीर में आता है। एतस्मै जायते प्राण, प्राण ब्रह्म से उत्पन्न होता है, मुंडकोपनिषद। इसलिए उपनिषदों में ये शक्ति जो आपकी जागृत हो रखी है इसका बहुत वर्णन है। भले आज के वेदांती शक्तिपात को मानते नहीं हैं। इसलिए इस शक्ति का काम के बारे में जो आपने पूछा मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा प्रश्न आपका है कि मैंने अपने प्रवचन में, किसी पूर्व के प्रवचन में यह कहा है कि गुरु और शिष्य में समधर्मीपन होना चाहिए। तभी साधना की सफलता मिलती है या साधन की उन्नति होती है। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। समधर्मी पने के यहां पर दो प्रकार के अर्थ लिए जा सकते हैं। व्यावहारिक समधर्मीपन और आध्यात्मिक समधर्मीपन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप गृहस्थी हैं और आपका कोई गृहस्थी गुरु है तो इसको बोलेंगे समधर्मीपन, क्योंकि गृहस्थ की विडंबना गृहस्थी गुरु जान सकता है। इसलिए वो आपको तदनुसार आदेश निर्देश करेगा। यही कारण है कि उन्होंने आपको 1.5 घंटे के लिए बोला, सुबह शाम 1.5 घंटे साधन करना। आपकी गृहस्थी की परिस्थिति को देखते हुए, और किसी को उन्होंने बोला भाई कि 3 घंटे तक करना, उसकी गृहस्थी की परिस्थिति ऐसी थी। किसी को उन्होंने बोला भाई जितना ज्यादा कर सको उतना करो, जितना ज्यादा बैठ सको, उसकी परिस्थिति को देख करके उन्होंने ऐसे बोला। माता बहने को उन्होंने बोला कि काम भी करते जाओ और उस शक्ति की याद करते रहो, संतानों को वो पालते रहो, ये सोचो कि भगवान ये संतानें दे रखी हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थी हैं वो। इसलिए गुरु हमेशा चित्त भूमिका के अनुसार, आश्रम की समधर्मीपन के अनुसार, वर्तमान में अपनी परिस्थिति को देखते हुए वैसी परिस्थिति दूसरे की देखते हुए तदनुसार निर्देश देते हैं। इसलिए यह नियम एक नहीं है। शास्त्र का नियम एक है कि भाई 3 घंटे के बाद ही आपका मन शरीर से बाहर जाने की प्रक्रिया शुरू करेगा और आपको 3 घंटे बाद ही मन इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि आपको सुपर नेचुरल अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। नारायण बोलना पड़ेगा। ये योग में है, ये कहीं कहीं तंत्रों में है। लेकिन जो गृहस्थी है, जिसके 4 बच्चे हैं, पत्नी है, रिश्तेदारी है, ये है सो है, समाज में अपना जिस प्रार्थ लेके आया हुआ, तो उसको वो भी निभाना है। अगर उसको छोड़ करके केवल साधन रत रहता है तो गृहस्थ आश्रम से वो फेल हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में अपना जो उसका वास्तविक धर्म है, आश्रम धर्म, उससे वो फेल हो जाएगा, च्युत हो जाएगा उससे। इसलिए परमात्मा की जो भक्ति है
वो किसी विशेष आश्रम में नहीं होती है। अगर आपके अंदर भक्ति जगी हुई है तो तब चाहे आप सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, आप अंदर से क्या हो रहा है, अगर अंदर से लौ लगी हुई है परमात्मा में तो बाहर का कोई कारण नहीं है। इसको कहते हैं व्यावहारिक समधर्मीपन। गृहस्थी का गुरु गृहस्थी होना चाहिए, यह महायोग विज्ञान में भी लिखा हुआ है, किसी शास्त्र का उदाहरण दे रखा है। यही कारण कि पूर्व काल में सब गुरु गृहस्थी थे। उसमें सबसे बड़ा ज्ञानी वशिष्ठ मुनि हुए, वो गृहस्थी थे। विश्वामित्र को भी गृहस्थी होना पड़ा जब अहंकार नहीं टूटा। मेनका से एक पुत्री उत्पन्न हुई। फिर जितने अच्छे अच्छे महात्मा हैं मेरी जानकारी में जिनको आत्मज्ञान, वो सब गृहस्थी थे पुराने जमाने में। अब भी होंगे ऐसा तो है नहीं। मैं तो अपने गुरुदेव को जानता हूं जिनकी इतनी बड़ी भारी गृहस्थी थी, 5 बेटियां, 3 बेटे, घनाघोर रिश्तेदारी, लेकिन उन्होंने कभी अध्यात्म में ढील नहीं दी अपने लिए। रोज 5 बजे उनको, उनके हाथों में आप किताब देखेंगे। शाम को प्रेस से लौटने के बाद तमाम साधन रत रहना, हर समय आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करके रखना, ये मैंने विगत 33 सालों में उनके अंदर देखा है। भले उनकी व्यावहारिक परेशानियां बहुत रही हैं, लेकिन उन्होंने अध्यात्म में कभी लापरवाही नहीं की। इसको कहते हैं व्यावहारिक समधर्मीपना। दूसरा है आध्यात्मिक समधर्मीपना। गुरु तो गुरु इसलिए बना है, गुरु इसलिए उसने गुरु बनने की साधना की है कि मैं स्वयं भी मुक्त हूं और जो मेरे सामने आए उसको भी मुक्ति का मार्ग दिखाऊं, सुपात्र साधकों को। यदि आप सांसारिक कामना से लिप्त होते हुए किसी मुक्ति दाता गुरु के पास दीक्षा के लिए जाते हैं और अपना भाव छुपा देते हैं उस समय कि मुझे संसार नहीं चाहिए, अंदर खाने कुछ है लेकिन बोलते नहीं हैं, और गुरु है मुक्तिदाता, मुक्ति के सिवा वो कुछ नहीं दे सकता है आपको, मुक्ति के मार्ग के सिवा। लेकिन आपके अंदर सांसारिक कामनाएं हैं, दीक्षा लेने का जो कारण है वो आपका सांसारिक कामना है, तो ये समधर्मीपना नहीं हुआ। फिर अध्यात्म में मुक्ति दाता गुरु के पास मुक्ति के लिए आप जाएंगे, तभी आप सफल होंगे साधना में। और कोई सांसारिक गुरु है जो संसार देता है, ऐसे गुरु जो आपको संसार देंगे, और उसके पास आप मुक्ति के लिए जा रहे हैं, दीक्षा के लिए कि मुक्ति की दीक्षा मुझे चाहिए, तो आप फिर हो जाएंगे। न फिर संसार मिलेगा और न मुक्ति मिलेगी। इसको कहते हैं विषम धर्मीपना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, गुरु की तो रहती है आप पर हर समय आध्यात्मिक दृष्टि। आप गरीब हैं, अमीर हैं, कार वाले हैं, साइकिल वाले हैं, दक्षिणा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसमें उनकी दृष्टि नहीं है गुरु की। केवल आपकी उनके प्रति क्या भाव है, उसमें गुरु की दृष्टि है। और आपकी दृष्टि है गुरु पर,
उनके भौतिक संपदा को लेकर के, उनके सामाजिक जो प्रतिष्ठा उनकी है, उनका जो नाम ग्राम है उसको लेकर के, या अन्य कोई सांसारिक कारण लेकर के आपकी अपनी दृष्टि गुरु के प्रति ऐसी है, तो ये भी विषम धर्मीपना है। जबकि यदि गुरु आपका संसार में सबसे अमीर आदमी भी है, लेकिन आपको जाते ही उसका अमीरत्व न दिखाई दे, बल्कि उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो दिखाई दे, वो चेतना दिखाई दे, और वैसे गुरु को भी आपकी चेतना में नजर पड़े, यह है समधर्मीपना गुरु का और शिष्य का। एक ही धर्म अध्यात्म रूप में जो गुरु चाहता है आपके लिए, वही आप गुरु से चाहते हैं। यह है समधर्मीपना। गुरु बड़े करुणा भाव से कह रहे हैं कि वो कुछ देना चाहते हैं आपको, और उसके लिए वो कोई सांसारिक बहाना ढूंढेंगे। बोलेंगे अच्छा कोठारी जी चाय पियोगे? मैंने कहा था नहीं गुरुजी नहीं पिएंगे। अब देखो खट उन्होंने ले ली परीक्षा वहीं पर। आप कहते हैं हाँ गुरुजी पिएंगे, तो वो जो दे रहे हैं उस चाय के साथ, कोई भी महात्मा डायरेक्ट नहीं बोलता कि मैं तुझे मुक्ति देता हूं। वो जब आप उनके सामने प्रणाम करके बैठेंगे, उस समय आपके चित्त में क्या भाव चल रहा है आध्यात्मिक का, उसको पकड़ करके और तब किसी बाह्य कारणों का सहारा लेकर के वो आपको आशीर्वाद देंगे। उस समय आपने हाजी तुरंत कर दिया। जैसे मेरे एक गुरु भाई थे, बहुत परेशान थे संसार के कारण। ऐसा नहीं कि मुक्तिदाता संसार नहीं दे सकता है, कब देगा वो? जब आपकी अवस्था एक हो जाएगी ऐसी, तो भी अगर वो मुक्ति के लिए बाधक न हो। तो मेरे एक गुरु भाई थे, वो बहुत परेशान थे, बहुत कर्जा उन पे हो रखा था, बहुत मुश्किल थे। वो रोज अपनी यही बात करते थे। आए थे मुक्ति की दीक्षा लेने, लेकिन उन्होंने अपना भाव छुपा दिया, और वो रोज गुरु के सामने यही बातें करते थे। वो मैं भी गर्दन नीचे करके चुपचाप सुनता रहता था। तो गुरु जी के मन में एक दिन आ गई, उनकी कहीं जमीन थी वहां, वो बिक नहीं पा रही थी, क्या हो रहा था। तो शाम को हम दोनों गए, प्रणाम किया, और हमने पहले दिन कह रखा था हम कल कहीं जा रहे हैं, उनकी जमीन में जा रहे हैं। तो गुरु ने कहा अच्छा डंगवाल साहब, कल 11 से 12 के बीच में महासिद्धि योग है, कल आप 12 बजे के करीब प्रस्थान करना है यहां से। डंगवाल साहब ने तुरंत कहा नहीं गुरु जी हम तो 8 बजे जाएंगे। मतलब गुरु क्या बोल रहा है उसका कोई ध्यान नहीं उनको। हम गुरु जी 8 बजे जाएंगे। बस मैंने अपने माथे पर लगा दिया हाथ, क्योंकि उस समय उस शिष्य के अंदर अपना प्रोग्राम था भरा हुआ। गुरु क्या बोल रहा है उसके अंदर वो भावना नहीं थी। कई ऐसे चांसेस हुए, खुद मेरे साथ हुआ 1-2 बार। जो आदेश उन्होंने दिया था वो मैंने उस समय माना नहीं, और जीवन पर्यंत मैं भोगता रहा उस चीज को, और अब भी जीवन पर्यंत भुगतता रहूंगा। उन्होंने संकेत दे दिया था मुझको, आज मुझे याद आती उनके संकेत की। पर उसमें दोष मेरा, मैं तो उस समय अंधभक्त था, दोष मेरा। मैंने घर में जब पत्नी से पूछा, सब सलाह के, उन्होंने ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। बात बदल हो गई। पत्नी भी भुगत रही है और मैं भी भुगत रहा हूं, उनका एक आदेश का संकेत न समझने के कारण। ये मैं आप बीती बता रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं इस चीज का। और जो जो आदेश मैंने उनके माने वो निर्विघ्न रूप से मेरे चल रहे हैं।
इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मनिष्ठ गुरु को या तो करो मत, और यदि करो तो जैसा वो बोलता वैसे सुनो और करो वैसा। उन्होंने इसका वर्णन योगेंद्र चरित में बहुत अच्छे प्रकार से कर रखा है कि शिष्य वर्ग भक्ति भावना का आडंबर तो रचते हैं, गुरु का आदेश निर्देश भी मानते हैं, लेकिन चलते अपने मति से ही हैं। यही कारण है उनका जीव भावापन शिव भावापन में नहीं बदलता है। योगेंद्र चरित में लिखा हुआ है उन्होंने ये। और यही कारण है कि तुलसीदास जी ने कहा कि अशिव भेष शिव धाम कृपाला। बाहर से अशिव है लेकिन अंदर से साक्षात शिव है। भेष अशिवों जैसा लेकिन अंदर से साक्षात शिव। एक तो उन्होंने ये कहा अपने रामायण में, एक उन्होंने ये कहा कि गुरु शिष्य अंध बगिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। किसी काल में गुरु और शिष्यों का जो समागम है वो अंधे और बहरों की तरह होगा। गुरु देखेगा नहीं कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है, और शिष्य गुरु की बात सुनेगा नहीं। ये अंधे और बहरों का, बहरे मतलब जो कान से सुनता नहीं है, और अंधे मतलब जो आंख से देखता नहीं है। तो गुरु शिष्यों का जो समागम वो अंधा और बहरों की तरह होगा। ये तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है आज से 400 साल पहले, और ये हो रहा है। इसलिए गुरु शिष्य में समधर्मी पना। ज्यों ही आप गुरु के सम्मुख जाएं, आपकी आध्यात्मिक भावना को देखते उसके अंदर प्रसन्नता छा जाए। गुरु के अंदर, और ज्यों ही आप गुरु का स्मरण करें या गुरु के दर्शन देखने करने जाएं, तो आपको पंचकोशाबद्ध दर्शन नहीं बल्कि पंचकोशातीत दर्शन आपके सम्मुख खड़ा हो जाए। यह है गुरु शिष्य का समधर्मीपना। इसलिए वह शिष्य बड़े भाग्यशाली हैं, और वह गुरु भी परम भाग्यशाली हैं जिनको कि गुरु और शिष्य का धर्मीपन मिला हुआ है। इसलिए यह शक्तिपात साधना हर किसी के लिए नहीं है, चुनिंदा लोगों के लिए है, और हर किसी को ये नहीं देनी चाहिए और न लेनी चाहिए। अगर आपका संस्कार केवल स्थूल भक्ति की तरफ है, आरती भजन कीर्तन की तरफ ही आप आपको ज्यादा सुविधा है, तो फिर शक्तिपात लेने की जरूरत क्या है। यदि आप उससे ऊब चुके हैं, आप आत्मनिरीक्षण अपना कर रहे हैं, आखिर में क्या हुआ 20 सालों से मैं कीर्तन भक्ति आरती कर रहा हूं, क्या मुझे परमात्मा आत्मा के दर्शन, भगवान के दर्शन हुए एज पर स्क्रिप्चर्स। वह चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते सिद्ध हो गए थे। मेरा भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इस भजन से ही सिद्ध हो गई। उनको कोई शक्तिपात हुआ क्या? क्योंकि भक्ति मार्ग में स्थूल भक्ति जब सूक्ष्म भक्ति में परिवर्तित होती है, और सूक्ष्म भक्ति जब पराभक्ति में परिवर्तित हो जाती है, तो भक्ति मार्ग में भी शक्तिपात हो जाता है। नारायण बोलना पड़ेगा। शक्तिपात एक ऐसा मार्ग, कायरों का मार्ग नहीं है, ये सिंहों का मार्ग है। कितने से कितने खराब संस्कार आ जाएं, कितने से कितने खराब कर्म आ जाएं, कितने से कितने खराब सांसारिक परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपका ध्यान उस शक्ति पर ही है। वह है सिंह, शक्तिपात का सिंह। और थोड़ा से प्राण की क्रिया हुई, आपको दर्द हुआ, सिर झंझनाने लग गया, गिरने की नौबत आने लग गई, आप घबरा गए, दवाई ले लो।
फिर कहां रही पात्रता? शास्त्र तो कहता है कि यह शक्ति मरे हुए आदमी को खड़ा करती है। इसके उदाहरण है, कोई किताबों का विषय नहीं है, साक्षात देखा हुआ है। तब इतना अल्पवीर्य जो शक्तिपात है, इसकी अल्पवीर्य जो साधना है, इसके देखने के बाद रोना आता है, जो वास्तविक है। ये तो मुक्ति कामी मार्ग है, मुक्ति देगा ये, इस जन्म में नहीं देगा किसी प्रकार से, तो अगले जन्म में जरूर देगा। एक बार शक्ति जागरण हो गया, फिर ये कभी मरता नहीं है। केवल उन परिस्थितियों में जब आप लगातार ऐसे दुष्ट कर्म कर रहे हो, लगातार गुरु के प्रति ऐसे भाव रख रहे हो, अपने अंदर शक्ति के प्रति ऐसी दुर्भावना उत्पन्न हो गई हो, तब ये साधन मर जाता है। बल्कि स्थापित भी करता है, गुरु नहीं करता है स्थापित, ये शक्ति ही स्थापित करती है। वो गुरु कहां जो श्राप दे दे? श्राप और प्रदान तो भगवान शिव देते हैं, परमात्मा देता है, ये शक्ति देती है। गुरु तो हमेशा अपने शिष्य के कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करता है। काकभूषणी की कथा आपको मालूम होगी। इसीलिए कौवे के योनि आने पर भी उसका ज्ञान समाप्त नहीं हुआ, ये गुरु कृपा थी। ये गुरु ने जब प्रार्थना की शिव जी से कि इसको मत दंडित करो, आप मेरा शिष्य है ये। संदीपनी के सामने जब भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों जाते थे, सुदामा तो लकड़ी लेके जाता था कंधे में, और भगवान कृष्ण फल फूल लेके जाते थे। कई लोग उनके साथ होते थे, लेकिन संदीपनी ने कभी ये नहीं देखा कि कृष्ण सम्राट है और सुदामा गरीब है। एक ही भाव से दोनों शिष्यों को देखा। यह है गुरु। अतः प्रश्नकर्ता के तीनों प्रश्नों के जो खंड थे, उसका जवाब दिया जा चुका है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।